Hello everyone, welcome to the Textbook Super Coaching platform. Myself Pradyuman Tripathi, and today I would like to welcome you to this special JRF capsule sessions. Okay, so in छोटी छोटी JRF capsule video में I am going to tell you the most important topic that you have to prepare for from the each and every unit. Okay, हर unit से ऐसे ही छोटे छोटे कैप्सूल वीडियो बना के, जैसे कि आपने पहले भी देखा है, मुझे पिछले एग्जाम के प्रिपरेशन में भी मैंने आपको हेल्प की थी कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सब लोग पूछते हैं कि सर वो बस टॉपिक बता दिए जो आखिरी में हम पढ़ के चले जाएं और हमारा सिलेक्शन हो जाए। ओके, सबसे महत्वपूर्ण विषय टॉपिक क्या क्या है हर यूनिट से। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध मतलब यूनिट नंबर 5 में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ऐसी ही सारे टॉपिक की, सारे यूनिट की, ओके, ऑल द 10 यूनिट्स, सारी यूनिट्स के लिए मैं जेआरएफ कैप्सूल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूजीसी नेट दिसंबर 2022 आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, सो अब उसके लिए क्या करना होगा आपको, फटाफट जिसको भी ये सारी वीडियो चाहिए, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुपर कोचिंग यूजीसी नेट बाय टेक्स्ट बुक, इस कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, घंटी बजा लीजिए, घंटी पे क्लिक कर दीजिए, जिससे घंटी बजते रहेगी, जब जब ये वीडियो आएगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन। ओके, तो आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। ठीक है, नाउ अब जरा बात करते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट। ओके, इस यूनिट से सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें द सिलेबस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, सो द सिलेबस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन लुक्स लाइक दिस। ओके, आपका सिलेबस जो है ऐसा है, उसमें अप्रोचेस के बारे में पूछा गया है, कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, यूनाइटेड नेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर, regional organization, contemporary challenges. Okay, these are the topics that are given in the syllabus. Okay, now the syllabus is quite huge. Okay, बहुत बड़ा syllabus है IR का, and again every year they are asking some wonderful question from IR. Okay, now how we have to pursue this particular syllabus and in a very limited time and with maximum productivity. तो कम से कम पढ़ के मैक्सिमम फायदा कैसे मिल सके, और उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। कैसे कैसे क्या क्या चीजों को फोकस करना है, बस वही पढ़ना है। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू फोकस, किन चीजों पे फोकस करें। सबसे पहले फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध के जो दृष्टिकोण दिए गए हैं उनमें से अप्रोचेस, थिंकर एंड सेंट्रल आइडिया, दैट्स ऑल, ये तीन चीजें। फ्रॉम ऑल द अप्रोचेस, कौन सा अप्रोच, उसका थिंकर का नाम, और उससे उसके जो केंद्रीय विचार है। ठीक है, तो दृष्टिकोण का नाम, उसकी विचारक का नाम, और केंद्रीय विचार, खत्म काम, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। ओके, सिमिलरली बिकॉज दे कैन आस्क यू अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम हियर, एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन सकता है। दे कैन गिव यू द नेम ऑफ अप्रोच, दे कैन गिव यू द नेम ऑफ थिंकर एंड दे विल आस्क यू टू मैच देम अप। बोल देंगे कि मैच कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बड़े इजीली। ठीक है, सिमिलरली difference between realism and idealism, very important, okay, because these are the some most important approaches of international relations. Okay, अंतरराष्ट्रीय संबंध में जब थ्योरी की बात करते हैं तो रियलिज्म, आइडियलिज्म, ऐसे ही नियो रियलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म। ओके, दीज फोर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोचेस। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन में के अंदर ये चार जो दृष्टिकोण है बहुत महत्वपूर्ण है, और इनके बीच में अंतर जो है बहुत तथाकथित अंतर है, तो वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यथार्थवाद किन चीजों का समर्थन करता है, जैसे यथार्थवाद में आता है कलेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, और सॉरी यथार्थवाद में आता है आपका बैलेंस ऑफ पावर कॉन्सेप्ट, और आदर्शवाद में आता है, ओके, इन द आइडियलिज्म देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। ओके, तो इस प्रकार से किसमें कौन सा विचार है, कौन एनार्की को कैसे देखता है, ओके, अराजकता को किसने किस प्रकार से समझाया है, एवरीथिंग यू नीड टू बी वेरी क्लियर। ओके, विच पर्टिकुलर थ्योरी टॉक्स अबाउट इंटरनेशनलिज्म, अंतरराष्ट्रीयवाद की बात कौन करता है, तो ये चीजें अंतर जो है आपको पता होना चाहिए। तो यथार्थवाद, आदर्शवाद, नव यथार्थवाद और नव उदारवाद। ओके, बिकॉज ये दीज आर द की डिबेट्स ऑफ आईआर ऑल्सो। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें की डिबेट्स में ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वन एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे कम से कम मैं बोल रहा हूं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ये जो फोर्थ पॉइंट है इससे कम से कम मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, दैट इज थिंकर, बुक एंड की टर्म, दैट्स ऑल। ओके, तो थिंकर का नाम, उसकी किताब का नाम, और उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का नाम। जैसे मान लीजिए जोसेफ नॉय की बात की हमने, ठीक है, तो जोसेफ नॉय की इंपॉर्टेंट बुक और उनका की कॉन्सेप्ट, ओके, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, खत्म काम, फाइन। मॉर्गन थाउ का नाम, उनकी इंपॉर्टेंट बुक और उनका की कॉन्सेप्ट, खत्म काम। सो दैट्स हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। ओके, सब कुछ नहीं पढ़ना है, एग्जाम की प्रिपरेशन होती है स्मार्ट तरीके से, तो दिमाग को लगाइए। ये नहीं करना है कि सब कुछ पढ़ लेंगे, सब नहीं पढ़ सकते। सो कम पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि एग्जाम में, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं बस उसी हिसाब से आपको तैयार कर लीजिए। बस मैं वो उतना ही बता रहा हूं, हर टॉपिक से किस टाइप से कैसा क्वेश्चन, यहां से आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकते हैं, थिंकर का नाम लिख देंगे, बुक का नाम लिख देंगे। सो ऑल द इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, ओके, उनके बुक्स के नाम और ऑथर्स के नाम, और साथ साथ उनके की टर्म्स, बिकॉज दे कैन इवन आस्क यू अ क्वेश्चन कि दे कैन गिव यू द नेम ऑफ बुक्स एंड दे कैन गिव यू द नेम ऑफ ऑथर्स एंड देयर की टर्म्स। ओके, तो थिंकर्स का नाम दे देंगे
और उनके प्रमुख शब्द जो उन्होंने उपयोग किए। हर थिंकर ने अलग अलग कुछ कुछ, जैसे स्मार्ट पावर शब्द किसने उपयोग किया, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ टर्म्स कैन बी देयर एंड देयर दे विल राइट द नेम ऑफ द थिंकर। तो किस थिंकर ने कौन सा शब्द उपयोग किया, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, फ्री के 2 मार्क्स मिल गए। तो इस तरीके से तैयार करना है स्मार्टली, ठीक है। तो कठिन नहीं है, बस स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, स्मार्ट। सिमिलरली यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, ओके, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि यूनाइटेड नेशन के जो 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं और उनके जो फंक्शंस हैं वो थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट कम्स अगेन अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आता है यूनाइटेड सिक्योरिटी सॉरी यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी एंड देयर हेडक्वार्टर्स एंड देयर ईयर। तो पिछली बार भी क्वेश्चन आया है कि संयुक्त राष्ट्र की जो विशिष्ट एजेंसी है उनके मुख्यालय, सवाल सीधा यही आया था कि एजेंसीज के नाम लिख दिए थे और मुख्यालयों के नाम लिख दिए थे, बोला मैच कर दीजिए, फाइन। So these kind of question and again their foundation years also, because they can ask you a question of chronology कि कौन सा संगठन कब बना, ILO कब बना, WTO कब बना, वर्ल्ड बैंक कब बना, that you need to be properly knowing in a chronological manner, okay। next इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आता है chronology based question for important international organization, important international event, okay। तो देखिए अब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की हम जब बात करें, जब से इंटरनेशनल रिलेशन एज अ सब्जेक्ट चला तब से हम देखें तो बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, ओके फाइन। सो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद आपका कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर में द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, ऐसे बहुत सारे की इवेंट्स हैं which actually defines, okay, they are the defining feature of international relations। उनसे अंतरराष्ट्रीय संबंध दिखे हैं, ठीक है, कि ग्लास नॉट की पॉलिसी कहां आई, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स नीड टू बी क्लियर कि कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट। सो एंड अगेन दे कैन आस्क यू टू अरेंज दोस थिंग्स इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, ओके। बोलेंगे कि इनको कालक्रम में जमा दीजिए, और ये क्वेश्चन कम से कम पिछले 3-4 साल से मैं लगातार देख रहा हूं कि कुछ बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स के नाम देते हैं और बोलते हैं कि इनको कालक्रम में जमा दीजिए। तो वो भी जानना चाहते हैं कि आप कितना ज्यादा अंतरराष्ट्रीय इतिहास को जानते हैं, ठीक है। सो उनको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, फटाफट इंटरनेट पर सर्च कीजिए, इजीली मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैंने अपनी क्लासेस में भी जेआरएफ बूस्टर कोर्सेज में पढ़ाया गया। नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सेम कि विच पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, सो यू हैव टू नो इन अ सीक्वेंस ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, G20, WTO, WHO, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, ब्रिस्क, ऑल द थिंग्स, ओके। सो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि अच्छा कौन कब बना, ब्रिस्क पहले बना कि बेसिकली आपका G20 पहले बना, कि दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। सिमिलरली फॉर द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, बिकॉज देयर इज अ टॉपिक ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, ओके। क्षेत्रीय संगठन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, देयर हेडक्वार्टर्स, member country, structure especially for यूरोपियन यूनियन एंड आशियान, इन दोनों का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, किन कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या फंक्शन है। इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, फॉर एग्जांपल ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम, ट्रीटी ऑफ नाइस, बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो हर बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं। सो दे कैन इवन गिव यू मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, दे विल राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे विल राइट द नेम ऑफ ट्रीटीज। तो बस ऐसे सवाल बनते हैं, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। ऐसा नहीं कि डूब नहीं जाना है आपको, बस ऊपर ऊपर देखते जाना है कि अच्छा इसका ये खत्म काम, ओके। एंड सिमिलरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर, ओके। सो यहां से यू कैन गेट मैच द फॉलोइंग एज द वेल क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, ओके। दोनों प्रकार के सवाल आ सकते हैं क्षेत्रीय संगठन से, तो इनके मुख्यालय, ये 5 चीजें बस, क्षेत्रीय संगठन, मुख्यालय, सदस्य, संरचना, संधियां, स्थापन वर्ग, खत्म काम। तो हर क्षेत्रीय जो संगठन है उसके इतनी चीजें बस आप पढ़ लीजिए फटाफट और इजीली आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद सबसे आखिरी में आता है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ आईआर, एंड जो कि मैं खुद भी आपसे प्रिपेयर करवाऊंगा डेफिनेटली इन द अपकमिंग डेज। आई एम आल्सो ब्रिंगिंग स्पेशली थर्सडे को, ऑन थर्सडे देयर विल बी अ मैराथन सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आईआर के वो भी कवर होंगे। तो और आप अपने लेवल में भी देखते जाइए कि अच्छा अभी पिछले 1 साल में विश्व में क्या क्या बड़ा बड़ा हुआ, पिछले 1-1.5 साल में, एंड दैट विल बी इनफ, ओके। सो वहां से कंटेम्परेरी चैलेंजेस वाला टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग इंटरनेशनल रिलेशन, एंड दिस कैन बी डन इन अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, ओके। 5 से 6 दिन के अंदर आप ये पूरा कवर कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब अगर ये तरीका अपनाएंगे तो आपका रिजल्ट की जो चांसेस है वो 10-12 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो है आईआर से एग्जाम में आते हैं, और वो 10-12 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। यहां वहां की चीजें किताबों से पढ़ते रहेंगे तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। सो ये सटीक बातें पढ़िए जो कि एग्जाम में आती है, एंड यू आर रेडी फॉर द प्रिपरेशन, ओके। सो वंस अगेन आई वांट टू टेल यू कि जेआरएफ बूस्टर पॉलिटिकल साइंस कोर्स इज ऑलरेडी गोइंग ऑन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो जेआरएफ बूस्टर कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है 2 जनवरी से। तो अभी वक्त ज्यादा नहीं हुआ, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे 3 मंथ का छोटा सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, सिर्फ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके यू कैन कवर ऑल द कोर्सेज एज वेल एज जेआरएफ बूस्टर पॉलिटिकल साइंस कोर्स, ओके फाइन। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप कि यू गाइस मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन। और ऐसे ही फॉर एवरी यूनिट आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस जेआरएफ कैप्सूल, ओके। तो ये जेआरएफ कैप्सूल हर यूनिट के कैप्सूल में आपको खिलाते जाऊंगा, उन कैप्सूल में खाते जाइए और आपकी
जो तैयारी है वो तंदुरुस्त होते जाएगी। ठीक है, तो इसी आशा के साथ ये सेशन समाप्त करता हूं। मेरी फ्री क्लासेस के टाइमिंग्स यहाँ लिखे हुए हैं। 5 PM मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब, 8 PM मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑन मास्टर क्लासेस टेक्स्ट बुक ऐप। ओके, एंड मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं आप। जब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कूपन कोड को यूज कीजिएगा तो एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप टेक्स्ट बुक पे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहेंगे। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पेज यहाँ नाम लिखा है, एज वेल एज प्रद्युमन सर की पॉलिटिकल पाठशाला, ये मेरा खुद का पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, ये टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू टेल योर कमेंट्स। ओके, डू टेल योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। ओके, जो भी आपके सजेशन है कमेंट बॉक्स में दीजिए, वैसी वीडियो में बना के लेके आऊंगा। ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।